हेलो बच्चों, वेलकम यूट्यूब चैनल मैथ बाय मुकेश सर। मैं आज आपको क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री रेशियो पढ़ाऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए और क्लास 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जो बच्चा 11 में हो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आज ट्रिगो का बेसिक से बताऊंगा। ट्रिगो हम बेसिक बताओ, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा। आज जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यही ट्रिगो क्लास 10th में तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्लास 11 में पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है और यह तो जनरल कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। सभी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं आज पढ़ाऊंगा ट्रिगोमेट्री। मैं बताऊंगा ट्रिगोमेट्री की डेफिनेशन बताऊंगा, ट्रिगोमेट्री के मतलब बताऊंगा। उसके बाद ट्रिगोमेट्री से चलूँगा ट्रिगोमेट्री रेशियो। उसके बाद चलूँगा ट्रिगोमेट्री से चलूँगा ट्रिगोमेट्री रेशियो चलूँगा। आप लोग सुने होंगे बहुत से स्टूडेंट का ट्रिगो से बहुत डर लगता है। ट्रिगो से डर कम लगेगा। ये ट्रिगो है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको अच्छा रहेगा। इसका फार्मूला कोई रटने का अथी नहीं है। आपको फार्मूला रटना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। चलिए अपना टॉपिक पर आज मैं लिखा हुआ क्या है, ट्रिगोमेट्री। क्या लिखा हुआ है? ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री के बाद चलूँगा ट्रिगोमेट्री रेशियो क्या होता है। पहले बताता हूँ कि ट्रिगोमेट्री के डिफिनेशन, ट्रिगोमेट्री में क्या क्या पढ़ाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, ट्रिगो के मैं दो भाग में तोड़े हैं। ट्रिगो के दो भाग में क्या डिवाइड किए हैं इसे। तो ट्रिगो के मतलब ट्रिगो, देखिए ट्रिगो लिखा गया और मैट्री लिख दिए। इसको दो भाग में तोड़नी है। देखिए एकदम ध्यान सुनिएगा, इसी से डिफिनेशन बना हुआ है, आपको डिफिनेशन हटने का जरूरत नहीं है। आप ध्यान, ट्रिगो लिख दिए और मैट्री। ग्रीक वर्ड में देखिए मैट्रिक क्यों लिखा गया, बताया गया कि मेजरमेंट। मैट्रिक्स में क्या होता है? मेजरमेंट। मैट्रिक्स में क्या होता है? मेजरमेंट। और ट्रिगो का मतलब ट्राइंगल। यहाँ से क्या निकलता है कि जो ट्रायंगल को मापता है, मेजरमेंट का मापना, जो ट्रायंगल को मापता है, एंगल बोलो या साइज बोलो, सभी का ट्रायंगल को नापने की अथी को कहते हैं मेजरमेंट। यानी क्या, हम एंगल को मापता है, कह सकते हैं एंगल को मापता है और ट्रिगोमेट्री कहते हैं। जो एंगल को मापेगा उसको कहेंगे ट्रिगोमेट्री। चलिए देखिए, अभी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, बस इसी से डिफिनेशन बनाया गया है। डिफिनेशन कोई टफ नहीं है। क्या देखिए, ट्रिगोमेट्री कहाँ पढ़ना है? मैथ में पढ़ना है। ट्रिगोमेट्री कहाँ पढ़ना है? मैथ में पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं कि यह मैथ का एक ब्रांच है। हम कह सकते हैं कि मैथ का एक ब्रांच है जो क्या करता है, जो डील करता है एंगल को, यानी कि ट्रायंगल को क्या करता है? डील करता है। एंगल, एक ट्रायंगल में एंगल होता है, जो एंगल है, एंगल क्या करता है? डील करता है, यानी कि उसको बारे में बताता है। और क्या करता है? और एंगल के रिलेटेड बताता है, मेजर करता है एंगल्स। बस वही लिखा हुआ है। देखिए कह रहा है कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बोले कि ब्रांच है, मैथमेटिक्स का, गणित का एक ब्रांच है, शाखा है, जो डील करता है, मैंने बताता है विथ द मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल कितना है उसकी, एंगल को मेजर करता है। क्या कहते हैं? एंगल को मेजर करता है। और क्या करता है? और कहता है प्रॉब्लम्स अलाइंड विथ द एंगल्स। अब एंगल को रिलेटेड,
इसको मैं अलाइन से अलाइन भी नहीं होता है, रिलेटेड एंगल को रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो एंगल निकालने के लिए उस रिलेटेड को इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपको उम्मीद करते हैं कि डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार और समझाते हैं। क्या बोले, ट्रिगोमेट्री के दो भाग में बांटा गया है, जो मैट्रिक्स और ट्रिगो। मैट्रिक्स मतलब होता है मेजरमेंट, क्या होता है मेजरमेंट, और ट्रिगो मतलब होता है ट्रेंगल। जो ट्रेंगल है तो ट्रेंगल में एंगल होगा, जो एंगल को मापता है उसी को बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। जो एंगल को मापता है उसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। है समझ में, जो एंगल को मापता है उसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी डेफिनेशन को मैं यहाँ लिखा था। मैं आज आगे देखता हूँ। अब तो मैं आपको बताया कि ट्रिगो में क्या होता है ट्रेंगल। अब ट्रेंगल बहुत प्रकार के पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, बहुत सारे 3 प्रकार का तो बहुत सारे ट्रेंगल होती है। एक्सवार्ड ट्रेंगल, बहुत सारे इक्विवेलेंट ट्रेंगल, बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रेंगल, बहुत सारे ट्रेंगल होता है। ठीक, अब उसमें तो सर सभी ट्रेंगल की यूज करेंगे नहीं। इस ट्रेंगल में जो साइंटिस्ट थे तो उसको क्या कौन सा ट्रेंगल रखा, राइट एंगल ट्रेंगल का रखा। क्या रखा, राइट एंगल ट्रेंगल को इसमें कंसीडर किया गया। इसमें राइट एंगल ट्रेंगल को कंसीडर किया गया है। जो आप लोग देखे होंगे इस टाइप का रहता है। एक एंगल कितना 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और बाकी एंगल 90 से कम होता है। इसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। क्या बोले, एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी क्या हो 90 से कम हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। क्या, राइट एंगल ट्रेंगल। आप यहाँ समझ गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड करते हैं, तो चलते हैं रेशियो पर। इसी से हम लोग चलते हैं रेशियो पर। अब ट्रिगोमेट्री पढ़नी है, ट्रिगो डेफिनेशन, और ट्रिगोमेट्री रेशियो आ रहा है। अब रेशियो बात करेंगे। रेशियो किसको कहेंगे, अब रेशियो तो अब क्लास 8 में पढ़ाओगे, रेशियो प्रोपोर्शनल, बस उसी रेशियो ही है। आप लोग बस सुने, कभी सुनने के लिए मिला होगा साइन कोस थीटा, सब उसी को रेशियो कहते हैं। मैं बताता हूँ डिटेल में कि कैसे पहचानते हैं, किसको पी कहते हैं। अगर मार्कर बहुत खराब दिया है। देखिए क्या बताया, इस ट्रिगोमेट्री में राइट एंगल ट्रेंगल का लिया गया है। राइट एंगल ट्रेंगल इसमें लिया गया है। इसमें क्या है, आपको ट्रिगोमेट्री रेशियो पढ़ना है। अब ट्रिगोमेट्री 3 होते, रेशियो 6 होते हैं। जैसे क्या है, साइन होते हैं, कोस होते हैं, टेन होते हैं, कोसेक होते हैं, सेक होते हैं, और कॉट होते हैं। ये तीनों रेशियो होती है। पहले इस तो समय के पहले इसके बारे में बताते हैं। इसको क्या बोलें ट्रिगो में, ऐसे तो बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए किस तरह रखा हुआ है। इसको अगर ऐसे ट्रेंगल इसको सतह पर रखेंगे, सतह पर, तो क्या ये लगेगा परपेंडिकुलरेशन, इसको लगेगा परपेंडिकुलर है। अभी क्या लगेगा, बेस्ट है। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसी को बोल दिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, और इसको बोल दिए बेस। जो बेस पर रखा हुआ उसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। देखिए इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर का लंब, और बेस का बोलते हैं आधार,
और हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण हिंदी में। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। देखिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर लिखनी है और बेस लिखनी है, हाइपोटेनस 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 यहाँ समझ में आएगा। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। इसको पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे 9 क्लास में, कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसे 10 क्लास में ट्रायंगल पढ़ना है, बताऊंगा क्या होता है। कहता है कि जो बड़ा एक ट्रायंगल का बड़ा साइड का एक्सवार यानी कि एच का एक्सवार, ट्रायंगल का बड़ा साइड का एक्सवार इक्वल टू सम ऑफ एक्सवार ऑफ साइड ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का एक्सवार और दोनों का ऐड, यानी कि एक्सवार अगर इसके इस साइड के एक्सवार दोनों के एक्सवार का साइड जोड़ देंगे दोनों इक्वल आएगा। यह पाइथागोरस थ्योरम ने दिए थे। इसी से आप लोग सारा रेशियो निकालेगा, इसी से सारा रेशियो निकाला जाएगा। आपको इसी से क्या सारा रेशियो निकालेंगे। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको P बताएं, इसको B बताएं, इसको H बताएं। आप समझ में आ गया? इसको P बताएं, इसको H बताएं। अब देखिए रेशियो, अब इसको साइन को पहले इसको एंगल निकालने के लिए सिखाते हैं। कैसे पहचानेंगे, कभी ये निकालने के लिए देगा, कि लिख दे, कभी ये एंगल दे देगा, कभी ये एंगल लिख देगा। पहले क्या बोले कि एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या चाहिए, एक एंगल क्या हो चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या बोले, एक एंगल क्या हो चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के एंगल वाला सामने वाला साइड, सुनिएगा ध्यान से, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, कर्ण। और जिस एंगल पूछेगा, मान लें कि ये एंगल हमको पूछा, थीटा दे दिया, लेकिन इस एंगल दे दिया, तो थीटा के सामने वाला साइड, क्या बोले, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमारे अब हाइपोटेनस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, तब क्या बचा, बेस, बाकी बच के बेस। ऐसा ही में चाहे इसको ट्रायंगल ऐसा दिया रहे, इसको तो 90 डिग्री के लिए पक्का है, समझ गया कि 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। और बोला कि ई एंगल मेरा है, गिवन में क्या दिया हुआ, ई एंगल दिया हुआ है। तब एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बाकी बेस। समझ जाए ध्यान से, जिस एंगल पूछेगा, क्या बोला, जिस एंगल पूछेगा उस एंगल के सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और 90 डिग्री के एंगल वाला हाइपोटेनस बोलेंगे। ये तो फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के एंगल वाला क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। है समझे। अब किसी तरह से एंगल ए पूछे चाहे एंगल ए पूछे, आपको बस यह ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है आपको। हो गया, आप समझ में आ गया होगा। इरेज करते हैं। देखिए अब फार्मूला पाते हैं। मान लें कि इसको इसमें यह थीटा दे दिया हुआ है, क्या था, यह थीटा दे दिया हुआ है। अगर रेशियो हम जानते हैं क्या, रेशियो साइन को टैन कोसेक कोटेक कहते हैं रेशियो। तो इसका नाम है साइन, इसका कोसाइन नाम है, टेंजेंट नाम है, कोसेक नाम है, सेकेंड नाम है, और टेंजेंट नाम है इसका। उसका नाम देख बुक में होगा आपको, नहीं तो बोल दिए, एक बार बोल रहे हैं। साइन, इसको ई लगा दिया, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड और टेंजेंट।
इसको बोलते हैं। इसको फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में लिखा गया है। ये सब क्या गया, शॉर्ट में लिखा गया है। इसको अगर साइन है, इसको एंगल लेते हैं यहाँ पे, एंगल ये, ओके, एंगल इक्वल टू इसका क्या होता है फार्मूला, P/H। इसका प्रूफ कराऊंगा, ठीक। तो अब से अभी तो याद रखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, ठीक है, P/H होता है। और कॉस थीटा बराबर, थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है। टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। और सेक थीटा इक्वल टू H/B होता है। कोसेक थीटा बराबर H/P होता है, और सेक थीटा इक्वल टू H/B होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू B/P होता है। ध्यान से दिखा दिया होगा, क्लियर होगा। इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। जब रेशियो के रूप में लिखा गया है ना, इसको छोड़ो, इसको रेशियो लिखा गया है। रेशियो किसको बोलते हैं, जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में लिखा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा गया है। देखो P/H लिखा हुआ, B/H लिखा हुआ, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसे 6 रेशियो का आपको याद रखना है। ये 6 रेशियो क्या करना है, आपको याद रखना है। आप लोग 3 को याद कर लीजिएगा, 3 याद कर लीजिएगा, आप ऑटोमेटिक या तीनों याद हो जाएगा। बेसिकली एक जो बताएं हम यहाँ पे, उसको ध्यान रखना है। अगर इस एंगल पूछेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंड में एकदम बैठा लेना है इसको। देखिए आगे बताते हैं आपको कैसे क्या तीनों याद करना है। ये तीनों ही याद करना है आपको, सारा ये आप ऑटोमेटिक इसको याद हो जाएगा। आपको ये याद हो जाएगा या इसका आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये क्या ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। देखिए आगे फार्मूला, मैंने फार्मूले के रूप में समझिए कि फार्मूला लिखवा दे रहे, ठीक। अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल बोलते हैं किसको, कॉसेक थीटा को। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को रेसिप्रोकल बोलते हैं सेक थीटा। टैन थीटा को रेसिप्रोकल बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। यानी कि साइन थीटा को अगर उल्टा लिखते हैं तो 1/cos थीटा फॉर्मूला होता है। कॉसेक थीटा को फॉर्मूला क्या 1/sec होता है। क्या रेसिप्रोकल हो रहा है, सबकी रेसिप्रोकल हो रहा है। टेन थीटा का 1/cot, ठीक, कॉट थीटा हो रहा है। जिससे देखिए साइन थीटा बराबर P/H है। अब साइन थीटा बराबर P/H होता है तो हमको निकालना है कोसेक। ये ध्यान रखिएगा कि साइन के उल्टा कॉस, इधर क्या साइन के उल्टा कॉस, साइन का सेक ना कर दीजिएगा। साइन के उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक थीटा, और टैन के उल्टा कॉट थीटा। ये तीनों रिलेशन होना चाहिए, आप आपस में रिलेशन होना चाहिए। साइन से कॉस के रिलेशन है, कॉस के सेक से रिलेशन है, और टैन के कॉट से रिलेशन होता है, ठीक। ये रखना है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। देखिए तो P/H होता है, क्या बोले, साइन के उल्टा होता है 1/cos थीटा। साइन के उल्टा होता है 1/cos थीटा। तो अगर साइन के उल्टा 1/cos थीटा तो इसको उलटेगा तो क्या होगा, जैसे बताते हैं। अगर निकालना है हम cos थीटा इससे, तो इसको लिख सकते हैं ना cosec थीटा 1/sin थीटा लिख सकते हैं। देखिए पुट कर सकते हैं कि 1/sin थीटा का मान कितना है P/H, तो P/H। तो ये क्या है, मोटा लाइन है, तो क्या होगा, H ऊपर चल जाएगा, P रहेगा नीचे, तो H ऊपर और P नीचे। ज़्यादा स्टूडेंट की इवन समझ में आता है, ज़्यादा स्टूडेंट की इवन ऐसे कैसे हो गया सर, लेकिन ना समझ। देखिए भाई ये मोटा लाइन है, क्या ये मोटा लाइन है और P/H है,
ठीक। इसको क्या वन को डिवाइड किया गया है p/s से, वन को डिवाइड किया गया है p/s से, तो इसको डिवाइड ऐसे करते हैं, ऐसे डिवाइड किए, माने वन को डिवाइड किया गया p/s से, तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है। तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं h/p नहीं आएगा ना, h/p ना आएगा, समझे। हाँ, तो h/p आएगा। उसी तरह कॉस थीटा का रेस्पोज सेक होता है, तो कॉस के उल्टा क्या कहते हैं, सेक। तो जो फार्मूला भी याद करना है, क्या 3 फार्मूला याद रखना है, बाकी सारा फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आपको एक बार हम पूरा फार्मूला एक अथी में लिख देते हैं। तो ये क्या क्या समरी बना के आपको हम एक पूरी तरह लिख देते, उसके बाद अब क्वेश्चन चलेगा। एक बात और है, नहीं बताएं, बता देते हैं। ट्रायंगल कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का साइज पर डिपेंड नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइज पर डिपेंड नहीं होती है, डिपेंड रहती है एंगल पर। साइज पर डिपेंड नहीं होती है, डिपेंड किस पर होती है, एंगल पर। मान लीजिए कि ऐसा है, अब इसका एंगल पर डिपेंड, साइड पर डिपेंड नहीं करती है। मान लें कि इसको यहाँ पे रखते हैं पॉइंट, मानते हैं पॉइंट, यहाँ पॉइंट में, तो रेशियो अथी पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर, साइड पर डिपेंड नहीं करती, एंगल पर डिपेंड करती है। अगर एंगल यहाँ है, अगर यहाँ रखेंगे तो डिपेंड करेगी, यहाँ रखेंगे डिपेंड करेगी, बाकी साइज पर डिपेंड नहीं करेगी। जितना ये होगा उतना ही ये रखाएगा, जितना ये होगा इस चीज़ का यहाँ से लेकर यहाँ साइज होगा, उतना ही इसका यहाँ का साइज होगा। रेशियो मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड के बाद रेशियो मैग्नीट्यूड के बाद नहीं करते हैं। रेशियो काट छाट के आएगा तो आंसर सेम ही आएगा। इसी को तुम कह सकते हैं कि इसको प्रूफ कराऊंगा क्या होता क्या ना, पूरी तरह हम आपको प्रूफ कराऊंगा। ठीक, उसके पहले बता देते हैं, पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं याद होने के लिए। क्या बताएं, साइन थीटा इक्वल टू क्या बताएं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, इसको शॉर्ट में लिखेंगे P/H। अब हिंदी वाला जो हिंदी में क्या होगा, उसको बोलते हैं लंबवत अपॉन कर्ण, लंब बाय कर्ण। अगला क्या है, कॉस थीटा। सो क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट करेंगे P/H। अगला है टैन थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस है कि P/B। ये तीनों है, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी से रेसिप्रोकल होता है सबका। अभी हम नहीं लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं साइन के उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। उसके बाद क्या होता है, उल्टा का तो उल्टा कर देते हैं इसको, सेक के उल्टा कॉसेक के उल्टा होता है, कॉसेक उल्टा सेक होता है, तो सेक लिख सकते हैं H/B। टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट B/H
बी बाई पी लिख सकते हैं। ये था आप लोग का। इस फार्मूला को 5 टाइम लिखना है, कितना 5 टाइम लिखना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, आपको कहीं भी यूज होगी, पूरे ट्रिगोमेट्री में यूज होगी। इसको 11 पढ़िएगा, 11 ट्रिगो स्पेशल बुक होता है, उसमें सारा यूज होगा इस पर, अगर स्पेशल यूज होगा। इसलिए आपको इसको 5 टाइम्स लिखना। इसी को बोलते हैं रेशियो। क्या रखिए, इसी को बोलते हैं रेशियो। ठीक, आप लोग उतार लीजिएगा, उतार लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। मैं थ्योरी तो बता दिया, इस पे एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ आपके। देखिए आर एस अग्रवाल का बुक है, आपको इसमें आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा का टोटल दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आर एस अग्रवाल का बुक उठाता हूँ, दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए। एक फॉर्मूला आप नहीं बता पाए हैं, देखिए एक फॉर्मूला आप याद लिख लीजिएगा, छूट गया। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसमें प्रूफ भी करा देता हूँ। देखिए कुछ नहीं है, बस sin थीटा का वैल्यू पुट की जाए। sin थीटा क्या होता है, p बाई एच। पीछे हम लेक्चर बताया अभी तुरंत। sin थीटा क्या जानते हैं, sin थीटा क्या, p बाई एच। और cos थीटा क्या जानते हैं, b बाई एच। तो ये क्या है, मोटा लाइन है, तभी पलटेगा तो p बाई एच, ऊपर जाएगा एच और नीचे आएगा b। तो एच एच कैंसिल, क्या होगा, p बाई b। तो p बाई b किसका आता है, tan थीटा पढ़े कि tan थीटा क्या, p बाई b होता है। उस तरह ही इसको भी cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच अपॉन, और sin थीटा क्या होता है, p बाई एच। p बाई एच ऊपर जाएगा सा एच, p बाई बी, एच से एच कैंसिल, तो क्या p बाई b आ गया। तो हम आप लोग पीछे बताएं क्या रेशियो में कि p बाई बी को कहते हैं cot थीटा, p बाई बी को क्या कहते हैं, cot थीटा। क्योंकि अगर जितना फार्मूला लिखवाए हैं पूरी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं अगला लेक्चर में आऊँगा ताकि पूरी फार्मूला आपको पूछूंगा। ठीक, आप लोगों को पूरी फार्मूला आपको बताना है, तभी आगे क्लियर होगा, पूरी समझ में क्वेश्चन भी समझ में आएगा। आप फार्मूला रटते जाइए, लिखते जाइए, रटना नहीं है, लिखते जाइए पेज पे 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार, ऑटोमेटिक आप याद हो जाएगी। जब तक याद ना कीजिएगा, जब तक ट्रिगो आपको हार्ड लगेगा। याद कर लीजिएगा तो ट्रिगो बहुत ईजी लगेगा, ट्रिगो एकदम ईजी लगेगा ना, ऐसे भी ईजी लग रहा होगा। इतना बता दिए हैं, उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं अगला लेक्चर में भी बताऊंगा इसको। पहले एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल टू 8/17। अब कह रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। कह रहा है, दे दिया कि साइन ए इक्वल टू 8/70। अब फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि अदर जितना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बचा हुआ है उसको हमको निकालना है। ठीक, निकालने का बहुत सारा तरीका इसके में होता है, बहुत सारा तरीका होता है।
मैं आपको जो मैं बताया है ट्रेंगल से उसी तरह बता रहा हूँ, ठीक। तो क्या पहले क्या बनना है लिखना है, यू नो डैट, क्या जानते हैं, साइन ए इक्वल टू क्या जानते हैं, पी बाई एच। साइन एंगल ए इक्वल टू, थीटा की जगह ए लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच जानते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि पी कितना हुआ, इसे रेशियो रिलेट करते हैं परस्पर, पी बराबर 8 हो गया और एच बराबर कितना हुआ, 70 हो गया। हमको अदर रेशियो फाइंड करने के लिए, कॉस्ट फाइंड करने के लिए बी चाहिए, बी तो नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, एक ट्रेंगल पारेंगे। क्या करेंगे, एक ट्रेंगल पारेंगे। जो कौन सा ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा। क्या प्रेफर किया है कि राइट एंगल ट्रेंगल होगा। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और दो एंगल एक्यूट होना चाहिए। दो एंगल क्या चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। दो एंगल क्या है, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो क्या बोले कि हम इसको डिनोट करते ए, इसको बी, इसको सी लिखते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। अपने नाम लिख लिए, ट्रेंगल अपने से ले लिए। अब पूछ रहा है कि साइन एंगल ए दिया हुआ, यानी कि ई दिया हुआ हमको, मैंने एंगल साइन ए दे एंगल ई दिया हुआ है, ठीक। तो पहले ट्रेंगल को आइडेंटिफाई करें कि कौन साइड को क्या बोलेंगे। ये ट्रेंगल को पहले साइड को आइडेंटिफाई करें कि कौन साइड को क्या बोलेंगे। तो क्या बोले थे कि जो जिस एंगल पूछ रहा है, जिस एंगल पूछ रहा है उसके सामने वाला साइड को बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर। जिस एंगल पूछ रहा है उसके सामने वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं हाइपोटेनस, और रेस्ट बच गया तो क्या होता है, बेस, ठीक है। एक बताया भी 5 पाइथागोरस थ्योरम, उसके वो फार्मूला भी थोड़ा आपको याद होना चाहिए। थोड़ा क्या बताएं कि एच एक्स बार इक्वल टू पी एक्स बार अब प्लस बी एक्स बार, एच एक्स बार इक्वल टू पी एक्स बार प्लस बी एक्स बार। क्लियर है इस फार्मूला। तो हमको क्या निकालना है, बी निकालना। हमको पी मालूम, एच मालूम, पी मालूम है, बी निकालना है। तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एच एक्स बार माइनस पी एक्स बार। बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एच एक्स बार माइनस पी एक्स बार। देखिए यहाँ पे एच कितना दिया हुआ है, 70 होल एक्स बार माइनस 8 के होल एक्स बार। 70 का होल एक्स कितना होता है, 289 माइनस 64, घाटे कितना का 5 2 2। 225 किसका आता है, शायद 15 का आता है। 15 क्या हुआ, 15। हमको बी का मान आ गया 15। एच पी का मान मालूम हो गया है, एच का मालूम हो गया, और हमको बी का भी मालूम हो गया। जब सारा हमको रेशियो का वैल्यू मालूम हो गया, 6 रेशियो में सब यही से टर्म था, तो बाकी निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या पहला मान लें कि रेशियो मान लें कि कोस निकालना है, तो कोस ए लिखेंगे। तो कोस ए क्या, बी बाई एच जानते हैं। तो बी कितना आया, 15 और एच 70। उसके बाद 10 ए 10 बाकी पी बाई बी होता है। पी कितना दिया हुआ है, 8 और बी 15। उसके बाद कॉट ए हो जाएगा। तो कॉट ए हो रहा क्या, पी बाई रेसिप्रोकल ऑफ 10 होता है। तो बी का मान कितना होगा, 15 और पी के मान 8। बच गया सेक का, सेक ए सेक क्या होता है, एच बाई बी। तो एच कितना आया, 70 अपन बी 15। और एक बचा हुआ है कॉसेक। कॉसेक बताओ क्या होता है, एच अपॉन पी। एच कितना दिया हुआ है, 70 आया है, और पी 8 आया है। ये सब क्या है, रेशियो हो गया। यही हो गया हमको आंसर। आया समझ में।
12 से समझ में आ जाएगा। फिर एक बार क्वेश्चन लूँगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा कुछ समझ में आएगा तो फिर से एक बार आओ इसको रिपीट करते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ इतना रेशियो में दिया हुआ, पूरा के अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना, अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना। तो पहले क्या करते हैं कि साइन थीटा बराबर जानते हैं कि पी बाई एच, तो पी के रेशियो को सब्स्टिट्यूट करते हैं। रेशियो पी हमारा इतना दिया हुआ है और एच की जगह ई दिया हुआ है। हमको सारा रेशियो निकालने के लिए 3 वैल्यू मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम था, बेस नहीं मालूम था। तो बेस नहीं मालूम था तो मैं बताया था कि टेंगल, राइट एंगल टेंगल लेना है। टेंगल क्या, राइट एंगल टेंगल लेना है। अब जिस एंगल पूछे जहाँ जौन सा एंगल रहेगा वो एंगल के सामने वाला रखना है परपेंडिकुलर, जौन एंगल पूछेगा वो एंगल के सामने वाला क्या रखना है परपेंडिकुलर। अब एंगल के सामने रखना है हाइपोटेनस, बाकी ब्रेस्ट बच के उसको बोल देंगे बेस। अभी ये तीनों हम आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद क्या जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने दिया थे, साइंटिस्ट थे, वो दिए थे क्या कि एच एक्स वार इक्वल टू पी एक्स वार प्लस बी एक्स वार होता है। तो अब एच एक्स वार प्लस बी एक्स वार प्लस पी एक्स वार होता है, तब हमको निकालना है बी। तो बी की रहती है और इसको एक पी को इस साइड लेगा तो इसे लिख सकते हैं। आप क्या बी को निकालना है तो इधर एक्स वार है तो इधर क्या रूट जाएगा। अब रूट इधर आ गया तो इसको पुट करेंगे, एच का मान पुट करेंगे और पी का मान पुट करेंगे, दोनों का एक्स वार करेंगे तो इतना आएगा, इसके एक्स वार करेंगे तो इतना आएगा। अब इसका सॉल्व करूँगा तो 15 आएगा। जब हमको बी मालूम हो गया, बी लिख दिए और सारा रेशियो का फॉर्मूला हमको याद है और उसी में क्या किए पुट कर दिए। ओके, मैं आज यहीं रहने देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर क्वेश्चन चलूँगा। इसका एक मेथड आप बताऊँगा, 1-2 मेथड आप बताऊँगा। उस थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा इसमें फार्मूला खादों को बताऊँगा। 2 आइडेंटिटी में पढ़ना है। पहले आपको इसी रेशियो से बनाना है। पहले आपको इसी रेशियो में, अगर नेक्स्ट पे पाएंगे तो आइडेंटिटी पढ़ना है, उसमें आपको बताया जाएगा। इसमें अभी तो आपको इसी पे प्रैक्टिस करना है। अपने एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद अपने से एक बार बनाइएगा। अगला लेक्चर में मैं इसी पर क्वेश्चन 5-6 कराऊँगा, आपको क्लियर हो जाए। बस आपको क्या करना है, फार्मूला को 5 टाइम लिखना है। क्या करना है, फार्मूला को 5 टाइम लिखना है समझ में। मैं दो वीडियो डालना चाह रहा हूँ। एक वीडियो आज बना लिया, जो फर्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज स्टार्ट किया उसका भी लेक्चर डालूंगा, इन्हें कि उसको छोड़ दूंगा, उसका भी मैं लेक्चर डालूंगा। 2 डालूंगा, एक दिन में 2 वीडियो डालूंगा। एक ट्रिगो बहुत सारा बड़ा वीडियो है, इस कारण मैं जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा। तो इसलिए इसे प्रैक्टिस करना, इसी कारण मैं बता दिया। प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका भी डालूंगा वीडियो। इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बहुत समझ में आ जाएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।